जय सिया राम दोस्तों अरविंद केजरीवाल की कल रिहाई हो गई और आम आदमी पार्टी वाले और अरविंद केजरीवाल ये सब इतनी खुशियां मना रहे हैं कि जैसे कि वो बिल्कुल उससे बाइज्जत बरी हो गए। मतलब अंतरिम राहत दी गई है 21 तारीख तक। उसके बाद दो तारीख को आपको वापस सरेंडर करना है और ये सोच रहे हैं कि दिल्ली की जनता को अब वापस बेवकूफ़ बना देंगे या जनता बेवकूफ़ है। ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल के सारे रंग दिल्ली की जनता जानती है। जिस तरह से इसने चुनाव से पहले बोला था मैं पार्टी नहीं बनूंगा, मैं एक संविधान का निर्माण, हमारे एक पार्टी का संविधान बनाएंगे, लोकपाल बनाएंगे। कोई अगर दागी होगा पहले वो इस्तीफा दे, उसके बाद उसको सत्ता में रहने का हक है। और इसने खुद ने कहा था कि भाई मैं कोई मनीष सिसोदिया का सगा नहीं हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गिरफ्तार करो, मनीष सिसोदिया जो अगर गलत है तो वो गिरफ्तार हो। इस तरह से बहुत सारी मतलब गलत बातें इसने कही थी। जैसे मैं बंगला नहीं लूँगा, शीश महल बना दिया। जितनी बातें इसने कही वो सारी उसके हिसाब से इसने कुछ भी काम नहीं किया। जैसे फर्स्ट में तोमर की डिग्री फर्जी थी, पर कहते हैं कट्टर ईमानदार है, इसकी मैंने जांच कर ली है, वो कट्टर बेईमान निकला। मनीष सिसोदिया के लिए बोला था तो कट्टर ईमानदार है, तो कट्टर बेईमान निकला। अगर ईमानदार होता तो जमानत मिल जाती, बाइज्जत बरी हो जाते। हर कोर्ट मोदी जी ने तो नहीं खरीद रखी है, हर कोर्ट मोदी जी के हिसाब से तो नहीं चलती है। आप कोर्ट पे भी सवाल उठा रहे हो। सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार है जी, पद्मश्री मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए मनीष सिसोदिया को। क्या हुआ? और अब खुद जेल में है। और अदालत ने भी कहा है कि आरोप सारे बहुत गंभीर है, ईडी के पास सारे सबूत है। जनता बेवकूफ़ नहीं है दिल्ली की कि वो, और देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब देख रही है। इनके पुराने वीडियो आज भी उठा के देखोगे तो पता चल जाएगा कि जो इन्होंने किया है वो तो कहा ही नहीं, कहा क्या था, किया क्या था। तो इससे और इनको नुकसान है। इनकी आंखों का पानी मर चुका है। इनमें इतनी भी शर्म नहीं कि हम इतने बड़े घोटाले में इन्वॉल्व हैं, हमने इतने सारे हर डिपार्टमेंट में घोटाले किए हैं, और उसके बाद में और फुल के मैं तो जल्दी जेल से आऊंगा, ये मैंने कहा था। अरे कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, इसको सबको हिसाब देना ही पड़ता है। तो दोस्तों इनके बहकाव में नहीं आए और ज़्यादा से ज़्यादा जो सही कैंडिडेट है उसको देवें, जो देश की सेवा कर रहे हैं वोट उनको देवें। बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से हमारे खड़ी हुई है और मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, उन्हीं के क्षेत्र में। तो बांसुरी स्वराज को वोट दें, बीजेपी को वोट दें। जिस तरह से देश के विकास के कार्य मोदी जी कर रहे हैं वो और तेजी से करें, उनके हाथ मजबूत करें मोदी जी के। और ज़्यादा से ज़्यादा जो देश के लिए काम किया है, 370 धारा हटाई है, 35 धारा हटाई है। इसके अलावा राम मंदिर का निर्माण हुआ है और देश 10वीं इकोनॉमी था, आज 5वीं पर है, और तीसरी इकोनॉमी भी करने की घोषणा कर दी गई, इस 5 साल में करना है। तो देश के विकास के लिए मोदी जी को वोट दें ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी भी प्रकार से उस दिन आलस नहीं करना है। कैसे भी करके टाइम निकाल के हमको मोदी जी और बीजेपी को वोट देना है और इनके झांसे में नहीं आना है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है और ये सारे भ्रष्टाचारी एक होकर गठबंधन बना रखा है, पर इसका कोई नतीजा इनको मिलेगा नहीं। जय हिंद दोस्तों, मेरी यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी को वोट देवें। जय हिंद, जय भारत, हिंदू राष्ट्र, जय सनातन धर्म।